काका जी बताओ कौन जीत रहे हो? प्रमोद जैन भैया। और पाल जीतो मांग लेकर तो भैया का मोरिया बोलोगा। ईटा का घी बाटा का रेट का सब का घी चोर और पाल जी को दोगे? हां कौन जीतेगा? नरेश मीणा जीतेगा। कौन जीतेगा? नरेश मीणा जीतेगा हमारी तरफ से। काका जी कौन जीत रहे हो बता दो? प्रमोद भैया जी जीत रहे हैं। बताइए कौन जीत रहा है? हाँ जीतने में तो बराबर कंपटीशन चल रहा है तीनों का। क्या लगता है? नरेश मीणा जी की मेरे हिसाब से तो नरेश जी का ज्यादा माहौल बन रहा है अभी। सचिन पायलट आए छा प्रमोद जैन भाया वे बिल्कुल फुल सपोर्ट सचिन पायलट ने धोखो दे देवला। अंता में कौन मारेगा बाजी और ईश्वर किसको जिताने के लिए होगा राजी? आज यही सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ से गुजर रहे थे। राम राम भैया। बस वाले भी बोल रहे हैं क्या करें, अंता में माहौल ऐसा बना हुआ है भैया। रोड पर लोगों को भी पता है कि अंता के अंदर कुछ तो हो रहा है। यहाँ से गुजर रहे थे गाड़ी वाले जो हमारे भैया ड्राइवर हैं, मैंने जोर से चिल्लाया क्योंकि हमारे काका जी यहाँ पर ताश खेल रहे थे। अब आप ते जानो दुनिया में कोई न काय न पतो, पर जो ये ताश खेल बड़ा माँ का काका जी या न सब पतो। इनको घर घर की पता है कि कौन जीत रहा है, कौन बन सकता है, कौन क्या कर सकता है। काका जी सबसे बातें करते, चाय पीते। और सुनिए मैं काका जी से बात करी थी। आइए फैसले बच्चों कौन जीत रहा है? प्रमोद जैन भैया। तुम्हें क्या लगता है? प्रमोद भैया। अभी उगे भी नहीं हो प्रमोद जैन भैया। आप लोग बोलेंगे कौन जीत रहा है? अंडी यार बोलते बस एक बार, इतना ही सवाल करूंगी। इधर आओ, इधर आओ सब एक बार आ जाओ। आओ फैसल भी एक बार दिखाओ कौन जीत रहा है? प्रमोद भैया। तुम्हें भी लगता है क्या? प्रमोद जैन भैया पसंद करते हो? हाँ। कभी देखा है क्या भाया को? देखा है। ठीक है, सही लगते हैं। सही लगते। अच्छा काका जी गाड़ी मत बको बच्चों, हटो हटो। काका जी गाड़ी मत। ओहो काका जी 2 मिनट 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। तो सुनो काका जी काय बोलिया? काका जी बोलिया कि बेटा आपा, मैं काका जी से पूछा काका जी ये खेलो पीसा सु खेलो कहीं ताश? ये देखो काका जी माँ का ताश खेल रहा। तो काका जी बोले कि नहीं बेटा पीसा भी न खेला, आपा तो चाय पानी भी खेला, जो जीत जाओ वो पिलाओ। ओ फिर तो आदमी जीत गए जो आ रहे। तो जो ताश में हार जाओ वो काका जी वे सब मिल रहे एक दूसरे चाय पिलाओ। ये तो बड़ो नुकसान नहीं? देखिए सुनिए, जीते जो जीते, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई भी जीते। हम लोगों की जिंदगी ऐसे दोस्तों के साथ बीतने वाली। क्यों काका जी? राम राम काका जी। काका जी था सुई शुरू करा। काका जी बताओ कौन जीत रहे हो? प्रमोद जैन भैया। अभी कैमरे के पीछे मैं बात कर रही थी काका जी से। काका जी ते बताओ कौन जीत रहे हो? वही जीतेगा। प्रमोद जैन भैया। अब वही जीतेगा। अब आए आप देखिए, अब सुनिएगा काका जी कैमरा के पीछे जो बोले वही बोल जो। तो बताओ काका जी कौन जीत रहे हो? और पाल जीतो मांग लेकर तो मैं तो कट्टर बीजेपी का जाती को दुनिया आ रही। तो वहाँ का मोरिया न बोलेला? अरे मारे ठेठ को नहीं, ठेठ को वोट ही नहीं दो बेटा, मारे बीजेपी में दियो ठेठ को। चाहे कोई खड़ो हो जाओ, कोई भी खड़ो हो जाओ बेटा। काका से बताओ कौन जीत रहे हो? मोरपाल सो मनी जीतोगो, भैया का मोरिया बोलोगा। ये बात सुधी सट तो। अच्छा सुनिए, मैं सारी बातें तो इन काका जी से करूंगी, ये बातें बड़ी अच्छी करते हैं। बाकी एक बार थोड़ी पब्लिक खड़ी हो गई, एक एक बार पूछ लेती हूँ। सुनिए, अरे मत जाइए ऐसे। सुनिए मैं आप लोगों के लिए इतना दूर से आ गई, कौन जीतेगा एक बारी में बता दो। मोर वाली दो हमारे वोट प्रमोद जैन भैया चोर जे। ईटा का घी बाटा का रेट का सब का घी चोर जे। मोरपाल जी को दोगे? हाँ। उम्र है? हाँ भैया जी जीतेंगे। भाया जी क्या? बस एक बारी में बोल दो कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा? नरेश मीणा जीतेगा। कौन जीतेगा? नरेश मीणा जीतेगा हमारी तरफ से। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। भाई साहब आप बता दीजिए भैया। मोरपाल जी एक बार इधर आइए भैया, नाम तो बोल दिया है, वैसे भी शक्ल आई गई। आइए ना 2 मिनट आइए भैया। आप लोगों के लिए हम इतना दूर से आए। अच्छा आप युवा हैं है ना, इसलिए आपके पास मैं उनको छोड़ के आई। मुझे युवाओं ने कहा कि मैडम माँ का घर का बूढ़ा चाहे कोई ना भी देवा है ना, पर युवा इस बार नरेश के साथ। मोरपाल जी के साथ है हम। मोरपाल किसान पुत्र है, सौम्य सरल इंसान है, इसलिए मोरपाल जी के साथ है। क्यों साथ है? सरल है, किसान पुत्र है, सौम्य जमीन से जुड़े हुए है। तो सब उनके लिए कह रहे हैं कि गाय जैसा आदमी है, सीधा आदमी है। तो सीधा आदमी आपकी बात उठा देगा क्या? एसपी को डांट देगा क्या? डीएसपी को डांट देगा? जरूर जरूर। अभी बात बस का आते तो क्यों डटेगा तो काम होगा। मोरपाल जी आपका पूरा नाम बताइए। अंकुर नागर। नागर। तो आपको लगता है कि मोरपाल जी जीत रहे हैं?
जीत रहे। कितने वोटों से जीत रहे हैं? मोहपाल जी 20,000 से जीत रहे। अरे भाई साहब, काका जी एक बार आप भी आ जाते तो अच्छा लगता मुझे, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। आइए काका जी, राम राम। अंता में स्वागत तो कीजिए हमारा। बिल्कुल। बताइए कौन से गांव से हैं? मैं पास के गांव से हूँ। क्या नाम है गांव? झाकड़ोन गांव है मेरा। काका जी रुकेंगे क्या? अच्छा, तो बताइए कौन जीत रहा है? मोरपाल सुमन जीत रहा है मैडम। मोरपाल सुमन जीत रहे हैं। तो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं मोरपाल जी पर तो काई विश्वास करा, जाना ही कौन मान तो जाना न जाना पर मैडम पार्टी का वोट तो पार्टी में जाओगा ना। है क्या? यहाँ जीत सकती है क्या भाजपा? भाजपा ही जीतेगी मैडम, दमदारी से जीतेगी, गारंटी ले रहे हैं? गारंटी से जीतेगी। तो आप तो कट्टर वोटर हैं भाजपा के। वोटर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अंता में मामला चल रहा है, बार बार ही देख रहे हैं, जैसे जो भी प्रत्याशी आता है बाहर से आता है। मोरपाल सुमन लोकल आदमी है, आम जनता को जानता है। वसुंधरा राजे मैडम ने दे दिया इस बार आपको। मैडम ने दे दिया और सरपंच रह चुका है, सरपंच को हर चीज की जानकारी होती है। काका जी आप बताइए कौन जीत रहे हो? मोरपाल जी जीतेंगे। मोरपाल जी जीत रहे हैं। आप जाना तो चाहिए को ना मोरपाल जी ना? नहीं जानते हैं, प्रधान है पंचायत समिति में, काम करवा देवला बहुत बच्चा। तो लोग किया कि जी गांव का सरपंच, वो गांव में सड़का ही कौन है? बढ़िया बढ़िया रोड है, शानदार। मैडम सड़कें तो बनती है, जो सरपंच होता है बनती है और बिगड़ती रहती है सरपंच। काका जी कौन जीत रहे हो बता दो? प्रमोद भाई जी जीत रहे। बहुत अजीब बात है। नरेश मीणा का कोई है नहीं क्या, मतलब मामला लग ही नहीं रहा? नरेश मीणा जी कहीं से एक तो बोलच और दूसरी बात लोकल को न, क्योंकि बीजेपी ने कई बार बाहर से ही कैंडिडेट उतारा, तो बाहर का चक्कर में तो ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, लहर दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर, नरेश मीणा और नरेश मीणा, तो उसको मैडम ये तो समर्थक कहीं से भी आ सका जो है। आप सोशल मीडिया पे फोकस नहीं करके देंगे? हाँ, सोशल मीडिया पर नहीं है, मतलब जमीन स्तर पर जो काम करेगा वही जीतेगा। मतलब भैया रुक रहे हैं हमारे लिए, रुकेंगे। और भाजपा से भी क्या है, पिछली बार भाजपा जीती, लेकिन 2 साल से भाजपा भी परेशान है, यहाँ से भाजपा के नेतृत्व से। राम राम काका जी। काका जी अंता से ही है? हाँ अंता से ही है। कौन सा गांव है अपना? अंता के पास 12 है और अंता मतदाता। आप वोटर है क्या? बस इतना बताइए। नहीं मैं वोटर नहीं हूँ। ओहो, क्या लगता है कौन जीतेगा? फिर भी बता दीजिए। प्रमोद भाई जीतेगा। कांग्रेस ही है? नहीं, इससे कांग्रेस नहीं है, वास्तविकता है। 14 तारीख को देख लेना आप भाई। काका जी की शक्ल देख लीजिए, प्रमोद जी जीत जाए तो आ जाइएगा, और ना जीतो तो आप कहीं वहाँ आ जाऊंगा मैं, और जो दंड देना हो दे देना। अरे भाई क्यों भाई, बड़ी बात बोल दी मैं क्या है, आप बता के जाइए। सुनिए, सुनो, मैं पूरे विधानसभा में घूम रहा हूँ और मैं एससी विभाग का जिलाध्यक्ष हूँ। जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना वो गलत है। और वो आ जाओ मैडम मेरी सुनो आप। अरे बोल लेंगे ना आप, आ जाओ। साइना जी मेरी सुनो आप। हाँ, जो सोनिया जी, हाँ। सोनिया जी जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। वो कर रहे हैं कि वोट भी कर रहे हैं, लोगों को प्रमोद भाई याद आ रहा है, इसलिए याद आ रहा है कि क्यों जिता दिया कंवरलाल मीणा ने? प्रभुलाल जी नहीं, वो धोखा का है ना। यहाँ डमरू बजता है, नया आदमी आता है और जीत के चला जाता है, फिर दोबारा आता नहीं है वो, ये कारण है। एक बार धोखा खाने के बाद में दोबारा यहाँ की जनता धोखा नहीं खाएगी। अरे वाह। आइए, ये तो कांग्रेस के थे, पर हो सकता है सच्ची बात कह के गए हो, पता नहीं। सुनिए काका जी, जुबान पर सरस्वती बैठ जा रहा है। देखते आ जाए, आ जाए, आ जाए भैया, थोड़ा सा आ जाए। ये सुनिए, ये भैया लोगों से मैंने वहीं पे पूछ लिया कि बोलेंगे तो आ जाती हूँ, अब नहीं बोलेंगे तो फिर क्यों ही आऊँ? आप अंता से हैं? सुनिए, आपके अंता के लोग, कई लोग तो डर रहे हैं, कह रहे मैडम जी मुंह पर न बोल पामला, थोड़ा डर मन के अंदर। आप डर रहे हैं क्या तीनों? सच्ची बात बोलेंगे? बताइए कौन जीत रहा है? हाँ, जीतने में तो बराबर कंपटीशन चल रहा है तीनों का, नरेश जी में, बाया जी में। हाँ तो बताओ टक्कर किसकी है? 2 जनों की टक्कर पूछूं तो कौन है? टक्कर तो तीनों की ही है। 2 जनों नहीं, आप अच्छा सुनिए, ये छोड़िए, आपका मन किस पर है? मेरा मन, सच बोलिए भैया, ये अंता की जनता बोलती है। नहीं सुनो आप, अंता की जनता क्यों बोलेगी? गुप्त मतदान है, गुप्त रहेगा, आपको क्यों बताऊं मैं? किसकी लहर लगी? हाँ? सुनिए, फिर सच्ची बात लोगों तक पहुंचेगी कैसे? आप बताइए, लहर किसकी? लहर भी नहीं बता सकता, तीनों की लहर लग रही मुझे तो। गजब करे भैया, अंडी से तो अंडी बुला लिया, आप बता रहे हो ना? हाँ, आप बताएंगे नहीं? लहर तो तीनों की ही है। क्या लगता है? नरेश मीणा जी की लहर से पूरा नाम बताइए अपना। नाम संजय सेन। संजय सेन। लगता है ऐसी समाज भी इस बार वोट करेगा? रहेगी कौन को
भटक गए ऐसी समाज के भी सबका अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं जातिवाद के हिसाब से। बताइए मेरे हिसाब से तो नरेश जी का ज्यादा माहौल बन रहा है अभी। आप बताइए किसका बन रहा है? नरेश मीणा। ओहो आप बताओ भैया, युवा किसका बन रहा है? बाया जी का। बाया जी। ओहो बाया जी ने खूब प्यार करया मैडम अच्छा दिल पर काई राज करे और अचान क्यों भाया? मैडम वो तो पब्लिक ने आज अरे मत कर आप सुनिए उनको एक बार दिखाइए, वो मुझे कार से बैठकर बोल रहे हैं कि मैडम जी आपका नंबर दो, देखना भाया जी जीतेंगे, कॉल कर देंगे। सुनिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया पर आप देखेंगे नंबर लिखा हुआ आएगा, उस पर कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है? राम राम काका जी। जी आप तो मुद्दे की बात करो, लहर तो सबकी चल रही है। बाकी मेरा ये डिमांड ये है कि यहाँ जीत भाई लहर तो सबकी चल रही है, वोट भी जहाँ का जहाँ जाएंगे। बाकी जो भी विजेता हो सबसे आवश्यकता है यहाँ बस स्टैंड की। जो भी बीजेपी भी रह चुकी है यहाँ, कांग्रेस भी रह चुकी है, कोई बस स्टैंड कौन बनाया? नहीं। दूसरी बात पानी की समस्या है। पानी पहले 2 टाइम आता था, अब एक टाइम आता है। वो जब आता है जब हम सो को उठ जाते हैं, जब तक तो नल बंद हो जाता है, रात में आते 5 बजे। अभी इस सबसे बड़ी समस्या आप यही है, बिजली पानी। की पूरी समस्या अंता की नहीं, अंता विधानसभा की जितने भी विधानसभा की पूरी समस्या हाँ जितने भी गांव टच हो रहे हैं, बस स्टैंड और लाइट बिजली अगर ये सही कर देते हैं, सुचारू रूप से बस स्टैंड चालू करते हैं। गलत है हमारे नेताजी। सुनिए बेखेवा भाया बुरो, वो खेवा मोरपाल बुरो, वो खेवा नरेश बुरो। बुरा नहीं, ये बताओ कि ते काय करला? क्या बात बोली? मैं नहीं अगर आपका कहना ये है कि ये बताओ नेताजी की ते करला काय माखे? हाँ नेताजी अगर बस स्टैंड चालू कर देते हैं, आज बना दे हम तो बनाना चाहिए, आज ही बनाओ। और मैं एक के साथ 50 वोट दूंगा। एक बस ना 1%। तो ये वादा कर दे नेता, हाँ, जो बस स्टैंड बना देंगे तो आप लेकर जाएंगे 50 और वोट। हाँ 50 वोट, ये इतने सारे है ना। सुनिए ये नेता लोग, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सारे कैंडिडेट ये बात हमारी जरूर सुनेंगे। आप सुनिए ये अंता की पब्लिक जिससे आप आज तो पैरों में गिर रहे हैं और कह रहे हैं कि माने ही वोट दीजो। तो ते सब ध्यान से सुनो, ये जो कैंडिडेट हैं हमारे तीनों, ये लोगों की जो डिमांड है वो आपके कानों तक जानी चाहिए। वादा कीजिए, कल ही अपनी रैली में एक बार बोल दीजिए, कल तो आचार संहिता लग जाएगी, जल्दी से बोलिए कि बस स्टैंड बना देंगे हम, पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था पूरी कर। तीनों कैंडिडेट इस चीज का जिक्र नहीं कर रहे कि हम बस स्टैंड बना देंगे या बिजली चालू कर देंगे या पानी। अगर ये नेता इस चीज के लिए बोले। नाम बताइए, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, क्या नाम है आपका? हेमराज वर्मा। हेमराज वर्मा जी। जी देखिए सुनिए, अंता में आपने खूब वीडियो देखी होगी, बात पते की अगर किसी ने की है तो इन्होंने की है। अगर ये पूरे नेता इस चीज को एक भी सभा में इस चीज का मुद्दा नहीं उठाया, नेताओं ने क्यों नहीं उठा रहे इस चीज का मुद्दा? तीनों ने नहीं उठाया। हाँ तीनों ने नहीं उठाया कि भाई मैं हूँ कैंडिडेट, मैं बस स्टैंड चालू करूंगा। बड़े नेता किसने कहा है? सीएम श्री का है, उन्होंने भी नहीं उठाया मुद्दा। हाँ बड़े नेता के सीएम विधायक होना चाहिए। हमारे 2 किलोमीटर दूर जाते हैं हम शमशान में, ये इन्हों की कोई चर्चा नहीं करता। ये तीनों कैंडिडेट जिसमें कांग्रेस और बीजेपी तो करती ही नहीं इसकी चर्चा। यहाँ के जो भी कार्यकर्ता वो भी इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते। हमें चाहिए ऐसा नेता जो एक बार यहाँ बस स्टैंड और शमशान भूमि होना जरूरी है हमारे लिए। आप ही से पूछिए, बोल लेंगे। यहाँ तीनों में से कोई भी नहीं सुन रहा है। काका जी ने कितनी अच्छी बात बोली, शमशान की बात इन्होंने बोली है कि यहाँ पर शमशान की दिक्कत भी है। भैया आ जाइए, एक बार आइए आ जाइए। हाँ भैया कौन जीत रहे हो? नरेश जी मीणा। दिल की बात बोल रहा हूँ, दिल की बात। यही क्या पूरा नाम बताइए? श्याम गुजर, मिथुन गुजर, सचिन पायलट आए छा प्रमोद जन भाया वे। बिल्कुल फुल सपोर्ट। सचिन पायलट ने धोखो दे देवला? नहीं तो फिर धोखो ही चाहिए। नहीं, सचिन पायलट को दोगा ना, जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे ना, जब उनको दोगा नहीं देंगे, उनको देंगे वोट। तब नरेश को आप बोल देंगे जाइए सचिन पायलट के पास जाइए ना? नहीं वो जाए नहीं जाए फिर भी हम सचिन पायलट को वोट देंगे उस टाइम को। अभी नरेश मीणा को वोट देंगे। अच्छा पायलट के गहलोत? नहीं पायलट। बच्चों अच्छा तुम तो अभी उगे ही हो, आप बोलेंगे भैया? काका जी बोल रहे हैं क्या? ओहो ये तो काका जी तो आओ। हाँ आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप?
मैं भूल गया क्या बोलना था। बाकी मैम एक चीज, इस चीज के लिए आप जिसका भी इंटरव्यू लो ना विधायक का, जो भी भावी विधायक आने वाला या अभी से, उनसे ये पूछना कि अगर आप जब चुनाव लड़ो तब बस स्टैंड फर्स्ट बस स्टैंड चालू होना चाहिए। बस ये करोड़ खड़े पूरी आप लोगों ने इन सबकी बातें सुन ली है। अभी इस वीडियो में बड़ा मजा आया, उसका कारण ये है मेरा कि ये रियल अंता की पब्लिक है, जो देखिए कितनी अजीब बात है, बहुत टक्कर बहुत गजब की है भैया। पूरे राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक उपचुनाव अगर कहीं हो रहा है तो वो अंता में हो रहा है। मैं यहाँ वहां से शुरू हुई, यहाँ पर आ गई, बात ताश से शुरू हुई थी और यहाँ पर खत्म हुई है। लोग केवल मैडम मोरपाल ही आपड़ो भाइयों और वही विधानसभा में जायो, तो कई लोग मोरपाल के साथ हैं, कई लोग प्रमोदजन भाया का बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम भाया खूब भाया, और ये आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मैडम हम तो नरेश मीणा के साथ हैं। अब देखते हैं कौन किसके साथ जाता है। अच्छा, किसी को ये पता है, आपके यहाँ बस अंतिम सवाल मेरा है, यूथ ज्यादा वोट करने वाला है या फिर यूथ का ज्यादा माहौल है। अब देखिए जवान लोगों का माहौल है। काका जी बोलने लग गई। अच्छा काका जी तो खोया होया, कोई बात नहीं, आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। एक बात आपको फिर से याद दिला देती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ, हम ही हैं जो फैक्ट्स पे बात करते हैं, किसी का काटते वाटते नहीं है। आपने सुन लिया है कि सबने क्या कहा है, तीनों का नाम लिया है, किसी एक का नहीं। अब देखते हैं कि ईश्वर का हाथ किस पर जाता है और कौन जीतता है 14 तारीख को। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।